मेरे बच्चे, एक बात से तुम्हें मैं अवगत कराना चाहता हूँ और दिखाना और उससे परिचित कराना चाहता हूँ, जिससे कि तुम उस शक्ति को प्राप्त कर पाओ। उस शक्ति से तुम्हें जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त होगी और तुम कठिनाइयों से बाहर निकल पाओगे। मेरे बच्चे, पहले तुम्हें इस कार्य को शुरू करना होगा। पहले अपने अंतर्मन में झांक कर देखना होगा कि तुम क्या सोचते हो। उस शक्ति को पहचानना होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा भक्त ऊंचाइयों के शिखर को छुए, इसलिए तुम्हें उस दिव्य शक्ति का प्रकाश उज्ज्वल करने के लिए तुम एकांत में बैठकर पूर्ण विश्वास के साथ अपने मन की शक्ति को मुझ पर लगाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जितना तुम जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे ये दूध, बेल पत्र जैसी चीज़ें हर सोमवार को तुम मुझे चढ़ाते हो, उनसे मैं बहुत ही खुश हो रहा हूँ। वह तुम्हारा हर सोमवार को व्रत करना, मेरे लिए भूखा रहना कठिन तपस्या से कम नहीं है। मेरा बार बार स्मरण करना, मुझे बार बार पुकारना मुझे खुश कर देता है। मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता हूँ, परंतु मैं सृष्टि में विद्यमान रहता हूँ और तुम्हारी सभी प्रार्थना को सुनता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा बिना स्वार्थ से की गई मेरी भक्ति मुझे प्रसन्न कर चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा समय समाप्त हुआ। जिसने तुम्हें रुलाया है, अब वह भी तुम्हारे लिए रोएगा। इस संसार में कर्मों का फल इंसान को अवश्य भोगना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, किए गए पुण्य कर्मों का फल भी प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले हो। तुम साफ हृदय सबके लिए रखते हो, परंतु इस संसार में प्रत्येक प्राणी तुम्हारी तरह नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी इस संसार में उपस्थित हैं कि वह ऊपर से आपको कुछ और दिखाई देते हैं और उनके अंदर की भावना कुछ और ही होती है। ऐसे में हम अपने बच्चे के ऊपर परेशानियां नहीं आने देंगे। मेरे बच्चे, हर बार तुमने उसे सत्य बोला और उसने हर बार तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला, फरेब किया तुम्हारे साथ। उसने तुमसे सभी बातें छुपाई। अपने जीवन के जिस कार्य को उसने किया है, उस कार्य को भी तुमसे छुपाया है, बताया नहीं है। तुम्हें धोखे में रखा है। तुम उन बातों से अनजान अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर रहे हो। उसने जो गलतियां कर दी हैं, वैसी गलतियां मेरे बच्चे तुम बिल्कुल भी मत करना।
क्योंकि तुम्हें उसके जैसा नहीं बनना है। क्योंकि तुमने भी उसकी तरह गलतियां की तो तुम में और उसमें क्या अंतर रहेगा, तुम भी उसी की तरह मूर्ख बन जाओगे। और फिर जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और तुम फिर अपनी गलतियों पर पछताओगे, रोने लगोगे और उन गलतियों को सुधारने की बाद में कोशिश करोगे तो तुम भी गुनहगार बन जाओगे। क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसे पता चल चुका है कि जो उसने किया है वह सही नहीं किया और तुम उससे शीघ्र दूर जाने वाले हो। उसकी गलतियों के कारण उसके हृदय को यह आभास हो चुका है की गई गलत कार्य का फल भी गलत होता है, इसलिए वह मन ही मन पछता रहा है और तुमसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है। उसका हृदय अंदर ही अंदर अब रोने को कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ज़्यादा रोकर अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप कर रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम स्वयं ही उससे महान बन चुके हो। यह सब तुम्हारे कर्मों के ऊपर हुआ है। तुमने भोले भालेपन और साफ सुथरे चरित्र से कार्यों को किया है, इसलिए तुम्हें ना तो स्वयं पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता है और ना ही रोने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे का जीवन बहुत ही सुनहरा होने वाला है। क्योंकि तुम्हारे किए हुए कर्मों का फल हम तुम्हें देने वाले हैं। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्मों का घड़ा पूर्ण रूप से भर चुका है और फल निर्धारित करने का समय आ गया है। इसके साथ ही हम अपनी कुंवारी बच्चियों और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सुयोग्य वर प्राप्त होगा, जो कि तुम्हें सभी खुशियाँ देगा। संसार की हर खुशी उसके द्वारा तुम्हारी झोली में आकर रुकेगी। वहीं और दूसरा, सभी सुहागिन बच्चियों के लिए हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे पति का प्यार तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे पति पत्नी की जोड़ी में जो भी समस्या होगी उसे हम शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। आने वाले समय में, परंतु तुम्हें भी हमें एक वचन देना होगा कि तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के समर्पित रहोगे, एक दूसरे की बात मानोगे। एक दूसरे से झूठ नहीं बोलोगे, धोखा नहीं दोगे। स्त्री पुरुष को ना दे धोखा और पुरुष स्त्री के साथ ईमानदारी रखें। हम तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, तुम निश्चिंत रहो।
हम पुनः आएंगे तुमसे मिलने के लिए, तुम हमारी प्रतीक्षा करना, और तुम्हें शीघ्र ही मेरी कृपा प्राप्त होने वाली है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना।